लाइट મળતી है એની જગ્યાએ સૌથી ચાલશે મને આખી લાઈન ચાલશે બધાને નહીં આ ભલે ચાલુ આમ પાછળની લાઈન બંધ કરે બંને લાઈન બંધ કરે પેલી લાઈન બંધ કરે છે हरिओम जय जिनेन्द्र श्री जीरावल्ला योग केंद्र जीरावल्ला जैन टेम्पल घाटकोपर ईस्ट मुंबई इंडिया इस संस्था की ओर से ये योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। प्राण परीक्षा, सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी खूब ध्यान से महसूस करें। श्वास परीक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की मूवमेंट का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया, स्थिरता का, और सहजता का अनुभव, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, आंतरिक सक्रियता, बाह्य स्थिरता, प्रतिपल हो रहा बदलाव जानिए। 3 ओमकार पूरक पूरा पूरा
शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भावना मन मुद्रा आगे झुकेंगी, कपाल का जमीन को स्पर्श, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करें। धीरे से पैर फैला देंगे, वर्ग की शुरुआत करके आंखें बंद। कोशिश कीजिए 70% अवेयरनेस बनाए रखें। बंद आंखों से शरीर पे क्या बदलाव हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रही है, वो जानने का प्रयत्न। धीरे से पैर की उंगलियां दबाएंगे, आगे दबाइए, सिर्फ पैर की उंगलियां। शरीर का सबसे छोटा हिस्सा और दबाइए, खूब दबाइए पैर की उंगलियां आगे। दबाइए और दबाइए और दबाइए। और दबाइए। पैरों में जो रक्तवाहिनियां हैं, जो ब्लड सर्कुलेट करने वाली नस नाड़ियां हैं, खूब खींची जाएगी। पैरों में बदलाव महसूस कर पाएंगे। और दबाइए और दबाइए। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल और पूर्णतया दृष्टाभाव क्या हो रहा है। दबाइए दबाइए दबाइए। धीरे से उंगलियां सीधी करेंगे, पेट की ओर खींचिए। उंगलियां पेट की ओर खींचिए, खूब खींचिए। जो पहले किया उससे एग्जैक्ट उल्टा। खींचिए और खींचिए और खींचिए। जब आगे दबाते तब धमनियां खींची जाती है, जब पीछे दबाते तब शिराएं खींची जाती है। एक रक्त ले जा रही है, दूसरा रक्त ले आ रही है। खींचिए और खींचिए पेट की ओर। विश्राम। आगे बढ़ते हैं, पंजे को दबाइए अभी। उंगलियों से स्थूल है, उंगलियां काफी सूक्ष्म इंपैक्ट पैदा करती है। पंजे से मसल्स लेवल पे और दबाइए और दबाइए। उंगलियां जैसे जमीन को टच कर रही है, इतना पंजा दबाइए आगे। कांस्टेंट दबाव। और दबाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। धीरे से दोनों पैर के पंजे को पेट की ओर खींचिए। जितनी अवेयरनेस ज्यादा, इतनी इफेक्ट का अनुभव स्पष्ट। भिन्न प्रकार की असर शरीर पे होती है, उसको जानने का प्रयत्न। और खींचिए और खींचिए। विश्राम। पंजे को गोलाकार घुमाएंगे, दोनों एडी ज्वाइंट कीजिए। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर बीच में डिस्टेंस। चेकिंग। फ्री मूवमेंट काफी लोग नहीं कर पाते। बिल्कुल पैर को छोड़ दीजिए, जैसे हमारे शरीर का हिस्सा ही न हो, और मुक्त रूप से उसे बार बार हिलाने का प्रयत्न। कांस्टेंट। बीच में रुकिए मत, फ्री मूवमेंट कीजिए। गति बढ़ाइए। सबसे बड़ा फायदा, कभी पैरों में पेजम नहीं होगा, चलने की क्षमता खूब बढ़ जाएगी। शरीर का बैलेंस अच्छी तरह होगा, पैरों में रक्त संचार ठीक से होगा। और कीजिए और कीजिए। विश्राम। रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल।
आखिरी क्रिया, पैरों को गोलाकार घुमाएंगे, थोड़ा सा अर्धवर्तुल, पीछे सपोर्ट लीजिए, पैर बिल्कुल सीधा उठाइए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पैर नीचे, थाइस की फैट कम होगी, यहाँ पे बहुत इफेक्ट होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 विश्राम। अगर सांसें तेज गति से चल रही है तो एक लंबी सी फूंक लगा लीजिए। प्रत्येक मूवमेंट शरीर में नया परिवर्तन लाती है, उसको समझने का, जानने का प्रयत्न करें। विधिवत वज्रासन में आएंगे या सुखासन, एक पैर फोल्ड करेंगी, दूसरा पैर फोल्ड करेंगी। आंखें बंद। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ शुरू। उल्टे राउंड। विश्रांति। ब्रह्म मुद्रा खूब स्लोली शुरू। 1 2 3 4 5 6 उल्टा 1 2 3 4 5 6 दो पल की विश्रांति। झटके 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। नमन मुद्रा पार्ट 1 दोनों हाथ की इस तरह नमस्कार मुद्रा। अब थोड़ा सा प्रेशर, देखो ये नमस्कार है, नमन मुद्रा है, और जब ये हम योग की मुद्रा करते तब माइल्ड प्रेशर। अब सांस भरते भरते हाथ को ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते छोड़ते जमीन पे लाएंगे, कपाल के जमीन को स्पर्श और हाथ को आगे खींच लीजिए। ये नमन मुद्रा पहला प्रकार है। जितना हो सके आगे झुकने का प्रयत्न। पेट पे दबाओ, छाती में दबाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, पीठ में खिंचाओ। स्थूल शरीर में हो रहे बदलाव को जानिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल।
आगे हाथ खींचेंगे, हाथ सीधे कीजिए, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। पर्वतासन बैठक स्थिति में नीचे से हाथ उठाएंगे, स्लोली 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 इंटरलॉक कीजिए। आप ऊर्ध्व दिशा में खींचिए हाथ को, जितना खींच सकते हैं कांस्टेंट खींचिए, और खींचिए और खींचिए और खींचिए। हाथों से ज्यादा पीठ में खिंचाव का अनुभव होगा। और खींचिए, शरीर को नहीं खींचना है, सिर्फ हाथ को खींचना है। हम थक जाते हैं, मसल्स पेन होता है, सब कुछ मिट जाए। खींचिए और खींचिए। थोड़ी सी गर्दन ऊपर करेंगे। अब लंबी गहरी सांसें। धीरे स्लोली स्लोली हाथ नीचे ले आएंगे। वज्रासन में विश्राम। सांसों पे ध्यान। सी मुद्रा पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 3 करेंगे। दोनों हाथ को टेक लीजिए। जितना शरीर झुकना चाहिए अपना अपने आप झुकेगा। इस तरह करेंगे। जीभ को बाहर निकाल के खींचिए। ओरिजिनली आंख से ऊपर देखना है, जीभ को नीचे खींचना है ऐसे। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ जीभ को खींचिए। नाक से सांस लीजिए, मुंह से सांस मत लीजिए। सिर्फ जीभ को खींचिए, शरीर को छोड़ दीजिए। कांस्टेंट खिंचाओ। विश्रांति। सबसे बड़ा फायदा सी मुद्रा का थायराइड ग्लैंड सक्रिय होती है। अगर एक बार ये ग्लैंड सक्रिय हो गई, आलस्य निकल जाएगा, काम करने की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बढ़ेगी। दूसरा पार्ट आवाज के साथ। विश्रांति। अब सक्रियता के साथ सूक्ष्म ऊर्जा का आविर्भाव। दोनों हाथ कमर पे। पहले रेचक करेंगे, जीभ को बाहर खींचेंगे, उसी वक्त पेट को भी अंदर खींचेंगे। कांस्टेंट पेट को भीतर खींचिए, जीभ को बाहर खींचिए। कंप्लीट बहिर कुंभक में। सावधान। संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर। शुरू। विश्रांति। बहुत बड़ी पावरफुल क्रिया है ये, क्योंकि जब हम पेट को भीतर खींचते हैं, मणिपुर चक्र खींचा जाता है। पसलियों से भीतर पेट जा सकता है और जीभ का खींचा होगा। 1, 2 और 3 तीनों हिस्सों में बहुत इफेक्ट होता है। राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़िए। लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे देखने का प्रयास। और पीछे और पीछे। 3 ट्विस्ट कमर में, शोल्डर में और गर्दन में। पीछे दीवार दिखनी चाहिए, इतना ट्विस्ट कीजिए अपने आप। गर्दन सीधी करेंगे।
पीछे रखा हुआ हाथ सामने ले आएंगे। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट से राइट घुटना, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे। अब पीछे जाइए और पीछे, जितना पीछे जा सकते हैं। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। और पीछे और पीछे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आइए। इसी अवस्था में विश्राम। वज्रासन करेंगे दोनों प्रकार, नॉर्मल और चलित। दोनों हाथ में कंधों जितना डिस्टेंस, दोनों घुटने में दोनों हाथ जितना और पंजे में घुटने जितना। पार्ट 1, कमर को नीचे झुकाइए और गर्दन को ऊपर कीजिए। कमर को बिल्कुल नीचे खींच लीजिए और गर्दन को बिल्कुल ऊपर। अपने आप गले से कमर तक का हिस्सा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कांस्टेंट गर्दन को ऊपर रखें, कांस्टेंट कमर को नीचे रखें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सारा ध्यान कमर पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, रीढ़ की हड्डी पे। क्या हो रहा है? दो वर्टिब्रा के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है और रक्त संचार इसी हिस्से में गले से गर्दन तक, गर्दन से कमर तक, इसी हिस्से में रक्त संचार केंद्रित हो रहा है। बंद आंखों से पीठ का ऑब्जर्वेशन, पीठ को देखिए। खूब धीरे से मध्य, स्लोली स्लोली मध्य में आएंगे। नॉर्मल स्थिति आ रही है। पार्ट 2, खुद बाहर निकालिए, चिन लॉक कीजिए। चिन लॉक करने का प्रयत्न। छाती के पीछे जो पीठ का हिस्सा है उसको और ऊपर खींचिए, गर्दन को बेंड कीजिए। अब पूरा ध्यान पीठ पे, पूरा ध्यान पीठ पे। इकट्ठा हुआ रक्त निखर रहा है, पीठ नॉर्मल हो रही है। अगेन मध्य में आएंगे। ये पार्ट 1 था। अब इसी को दोहराएंगे डायनेमिक चलित अवस्था में। देखिए किस तरह, पहले कमर पीठ, कमर पीठ, अपने आप राउंड होगा, रोटेशन होगा। कमर पीठ, कमर पीठ, कमर पीठ, कमर पीठ, कमर पीठ, पीठ कमर, पीठ कमर, पीठ कमर, पीठ कमर, पीठ कमर, पीठ कमर। इसी अवस्था में विश्रांति। दोनों घुटने जोड़ देंगे शशांकासन में। आसन को परिवर्तित करेंगे। वज्रासन में बैठ जाइए और शशांकासन पार्ट 1 शुरू। देखिए किस तरह है, आप सामने देख सकते हो अगर कंफ्यूजन है तो। दोनों घुटने जुड़े हुए, दोनों हाथ आगे खींचे हुए, सीट पैर को स्पर्श कर रही है। पीठ में खींचा और खींचिए और खींचिए। इमोशंस पे कंट्रोल पाना चाहते हो, गुस्सा कम करना चाहते हो, एक्साइटमेंट कम करना चाहते हो, बार बार बुरा लग रहा है, वो मन के भाव से दूर होना है, न्यूट्रल रहना है, समत्व को डेवलप करना है, तो इस आसन को खूब खींचिए और खींचिए और खींचिए। कहीं ऐसी नसतनियां खींची जाती है जो हमारे भाव को प्रभावित करती है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। सीट को मत उठाइए, हाथ को खींचिए। धीरे से वहीं पे पेट के बल लेट जाएंगे। मकरासन में विश्राम, विश्राम। इस तरह 2 आसन के
बीच में एक आसन से दूसरे आसन में जाते तो इस तरह जाना है कि मिनिमम ऊर्जा का व्यय हो और आसन परिवर्तित हो जाए। शरीर की मूवमेंट को खूब डिसिप्लिन करना है, एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, सहज भाव से। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। भुजंगासन पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे, 30-30 काउंट। हो सके तो मूवमेंट कम कीजिए, जिस अवस्था में उसी में रुकने का प्रयत्न 30 काउंट तक, ताकि हमारी बैक, हमारी स्पाइन बिल्कुल ठीक हो जाए। सावधान, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ छाती के पास, चिन लॉक। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, धीरे से उठाएंगे शरीर को। पार्ट 1, नाभि तक का शरीर जमीन से चिपका हुआ, कॉनी पेन, गर्दन सामने देखने का प्रयत्न। गर्दन और ऊपर करें थोड़ा। काउंट स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाथ को उठा लीजिए। अपने आप पूरी स्थिति बदल गई। अब सिर्फ पेट पे दाब है, फिर भी सीना उठाए रखें, सौम्य दाब, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। काउंट स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। कितने आसन किए इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह किए वो इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी मैटर्स। योगा में कभी भी क्वांटिटी का कोई महत्व नहीं। किस लेवल, किस एकाग्रता के साथ, किस सहजता के साथ हम आसन करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अर्धधनु अर्धनौका करेंगे। एक ही आसन के, दो आसन के एक प्रकार। एक हाथ से नौकासन, एक हाथ से धनुरासन। ले लो स्थिति, राइट हाथ को आगे खींचिए, राइट हाथ को आगे खींचिए और लेफ्ट पैर को फोल्ड कीजिए। लेफ्ट हाथ से पैर की घुटी पकड़ लीजिए। अर्ध धनु अर्ध नौका। अब उठाइए शरीर को, एक हाथ से नौकासन, एक हाथ से धनुरासन। देखिए शरीर में भिन्न प्रकार के असर है, दबाव, तनाव, खिंचाव, सहजता, सब कुछ साथ में। बंद आंखों से पूरे शरीर की भीतर से यात्रा कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, अर्ध धनु अर्ध नौका। धीरे से नीचे आएंगे, पैर सीधा कीजिए। बाएं हाथ को सीधा करेंगे ऊपर और दाहिना हाथ, दाहिना पैर एक दूसरे को पकड़ लेंगे। उठाइए शरीर को, अर्ध धनु अर्ध नौका। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम आसन के अंतिम स्थिति में आ गए। दृष्टा बनना है, पूरे शरीर के भीतर यात्रा करनी है, कहां पे क्या हो रहा है। दबाव, तनाव, खिंचाव, प्रेशर, सहजता, सब कुछ एक साथ। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए।
एक साथ एक साइड टर्न होकर पीठ के बल आ जाएंगे, धीरे से पीठ के बल आ जाएंगे। कंधरासन, दोनों पैर फोल्ड करेंगे सीट के पास। कोशिश कीजिए हम हाथ से घूंटी पकड़ सके, इतने हमारे पैर फॉल हो सकते हैं। सीट से चिपकाइए दोनों पैर को और घूंटी को हाथ से पकड़ लीजिए। अगर नहीं पकड़ पाते तो हाथ को पास में रखिए। पंजा जमीन से सटा हुआ, पंजे पे नहीं उठना है, सिर्फ कमर को उठाना है। धीरे से उठाइए कमर को। कंधरासन, जितना उठा सकते उठाइए कमर को और स्थिर हो जाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, और जैसे सांसें नॉर्मल हो रही है हम पेट की मूवमेंट को महसूस कर पाएंगे। पूरा पेट ऊपर नीचे हो रहा है। करना नहीं है, होता है उसे देखना है। अगर किसी का डायफ्राम बहुत स्टीफ है तो उसके पेट की मूवमेंट कम होगी, तो ये भी एक डिफेक्ट है। सूक्ष्म स्ट्रेस, भीतर का तनाव जो हम व्यक्त नहीं कर पाते, समझ भी नहीं पाते, वो इस आसन से मुक्त होता है, क्योंकि हमारा मूलाधार और स्वादिष्ठान दोनों चक्र इस आसन में फ्री हो गए हैं। 24 घंटा तने हुए चक्र मूलाधार और स्वादिष्ठान सिर्फ कंधरासन में मुक्त होते हैं। हम सूक्ष्म तनाव से मुक्त हो जाते हैं। मूलाधार की अशुद्धि बहुत तनाव पैदा करती है, मूलाधार की शुद्धि तनाव कम करती है। देखिए कमर पे, पीठ पे, पैर पे, घुटने पे, कई जगह क्या क्या इफेक्ट हो रही है। धीरे से कमर नीचे ले आएंगे, पैर फैला के विश्राम। शरीर को छोड़ना सीखें। जैसे शरीर को छोड़ देंगे, मुक्त कर देंगे, एक सुकून का अनुभव होगा, बहुत अच्छा लगेगा। आखिरी आसन उचित पदासन। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग दोनों पैर जोड़ देंगे, हाथ दोनों शरीर के पास, हथेलियां जमीन की ओर, दोनों पैर बिल्कुल सीधे और 45 डिग्री पे उठाएंगे। 45 डिग्री पे दोनों पैर को उठा के बस वही पकड़ के रखिए। मनोमन काउंट कीजिए, खुद का काउंट। कौन सी गति से? 1 2 3, इस गति से खुद का काउंट कीजिए। छोड़ना नहीं है जब तक सुतना नहीं आती। होल्ड इट, पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए। भीतर कई तरह के बदलाव होते हैं। आपकी मानसिक स्थिति बहुत दृढ़ होगी, मनोबल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा। आदतें नहीं छूटती, छूट सकेगी। आप मन के स्वामी होंगे, मन आपके कंट्रोल में आएगा। होल्ड इट, पकड़ के रखिए। पेट में खिंचाव को महसूस कीजिए। होल्ड इट। सांसें बढ़ेगी, बढ़ने दीजिए। होल्ड इट। विश्रांति। बिल्कुल ढीला शरीर, रिलैक्स हो जाइए। आसन पूर्ण हुए। याद रखिए, जब बच्चा पैदा होता है तब ही उसका मन विकसित होता है। बच्चा पैदा होता है 2 जगह पे, एक मां के गर्भ में और फिर बाहर आता है। शरीर के साथ ही मन का जन्म होता है और शरीर के विसर्जन के वक्त भी मन का विसर्जन हो जाता है। पूरे शरीर में व्याप्त है मन। अतः शरीर को साध के ही हम मन को साध सकते हैं। बिना शरीर को कंट्रोल किए मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। एक्सेप्शन हो सकता है। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे।
बटरफ्लाई। आसन में थकान अगर लगती है तो आसन का तरीका गलत है। थकान नहीं लगनी चाहिए, आपकी स्टेमिना खत्म हो सकती है लेकिन थकेंगे नहीं आप। बंद आंखों से पैर की मूवमेंट, घुटने की मूवमेंट। दोनों हाथ घुटने पे। कपाल का पैर के अंगूठे को स्पर्श। श्वसन मार्ग शुद्धि। कोई भी एनिमल हो, कितना भी बुरा हो गया, कभी चलना बंद नहीं करता। कुत्ता, गाय, भैंस, हाथी, बकरी वगैरह, कोई भी पंछी उड़ सकता है, मछली तैर सकती है। इंसान ही क्यों गिर जाता है, बूढ़ा हो जाता है? क्योंकि हमारी सोच है। वो सोच की वजह से हमारे शरीर को हम खत्म कर देते हैं। शरीर की मूवमेंट को देखिए, जानते रहिए, अपने आप उसकी मूवमेंट ठीक हो जाएगी। कपालभाति करेंगे एक नासिका से। सहज कपालभाति। सावधान। एक हाथ अगर आप एक हाथ से हम नाक बंद करते हैं, दूसरे हाथ को ऐसा नहीं रखना है, ध्यान मुद्रा में रखना है। याद रखिए, या ये यहां से एनर्जी जा सकती है, इसलिए उसको कभी भी लटकाना नहीं है, ऐसा रखना है। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। ये प्रयत्न सहित कपालभाति थी। 54 ही करने, ज्यादा करने से ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकते हैं। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। अगेन सहज कुंभक। बारी बारी दोनों नासिका से हमने 54 स्ट्रोक किए। ये प्रयत्न वाली कपालभाति थी, पूरा शरीर हमारा सक्रिय था। सावधान। अब 3 राउंड करेंगे कपालभाति के, 100 तक ही सीमित रहेगा। पहले राउंड में सिर्फ हम लोग नाक से सांस बाहर फेंक के उसी पे फोकस करेंगे, पेट को भूल जाएंगे। पेट की मूवमेंट हो न हो, सिर्फ फोकस कहां पे कि नाक से ज्यादा हम सांस को बाहर फेंक सकें। पहले राउंड में 100 तक फोकस नासिका मार्ग के स्थान पे। सावधान। हो सके तो आप इस तरह मुद्रा कर सकते हो,
अगर सपोर्ट चाहिए तो या ऐसी मुद्रा। रेचक, पूरक, शुरू। विश्रांति। शरीर के अपर हिस्से में शोल्डर, कॉलर बोन, चेस्ट, वहां पे थोड़ा सा पेन हो सकता है। सिर्फ नाक से सांस को बाहर फेंकना था तो इन ऑर्गन पे ज्यादा इफेक्ट होती है, थकान भी महसूस होगी, बिल्कुल शांत और सहज हो जाएगी। सावधान। दूसरा राउंड। अब फोकस सिर्फ पेट पे, कितना भीतर हम खींच सकते हैं। जब नाक से सांस को बाहर फेंकते तब कितना पेट भीतर खींचते हैं, यानी अभी फोकस पेट की मूवमेंट पे, नाक को इग्नोर कीजिए। दूसरा राउंड कपालभाति का। सावधान। पेट की हड्डी बिल्कुल सीधी। रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज को छोड़ देंगे। बिल्कुल ढीला शरीर, रिलैक्स हो जाइए। ये स्थूल वर्जन का कपालभाति था, जिसकी इंपैक्ट ऑर्गन यानी स्थूल शरीर पे, एब्डोमिनल मसल्स, लंग्स के मसल्स उस पे होती है। सांस को ठीक करना है, अधूरी सांस की आदत मिटानी है, रेचक करना सीखना है, तो ये स्थूल कपालभाति थी। अगर प्राण शक्ति को प्रकट करना चाहते हो तो सूक्ष्म कपालभाति, सहज कपालभाति करनी आवश्यक है। सावधान। तीसरा राउंड। अब नाक और पेट दोनों को सक्रिय करेंगे, सिर्फ 50 स्ट्रोक। सावधान। रेचक, पूरक, शुरू। विश्रांति। बिल्कुल ढीला शरीर। कई जगह यह प्रश्न पूछा जाता है, ये कपालभाति सही है या गलत? पूरी तरह गलत भी नहीं है, पूरी तरह सही भी नहीं है। सही किस तरह है? हम जब कपालभाति सीखते तब ऐसी होती है, इसी तरह कपालभाति करके शरीर को तान के खींच के। लेकिन जैसे अभ्यास पक्का होता है, सहज कपालभाति की ओर जाना है।
अगर हम 2-3 महीना हम कॉन्स्ट अभ्यास करते फिर भी ऐसी कपालभाति है तो गलत है, सीख रहे तो सही है। चलो अब एक राउंड सहज कपालभाति 100, 125 तक जाएंगे, जहां बिल्कुल निम्न स्तर की मूवमेंट होगी। नाक से सांस बाहर फेंकी जा रही है, पेट की मूवमेंट हो रही है, बहुत सहज भाव से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आपकी ज्ञान मुद्रा, रेचक पूरक शुरू। चालू रखिए, सिर्फ आपको ही पता चलेगा आपकी कपालभाति चल रही है। नाक से सांस बाहर फेंकी जा रही है, पेट की मूवमेंट हो रही है, लेकिन नैसर्गिक, यह सही कपालभाति है और 150, 150, 200, 300 कर सकते हो। इस कपालभाति से बार बार नाभि की मूवमेंट होने से प्राण शक्ति प्रकट होती है, जागरूक होती है, अच्छी तरह पूरे शरीर में फैलती है। कीप इट कंटिन्यू, चालू रखिए। स्टॉप। अपने आप ध्यानस्थ हो जाओगे, अपने आप शरीर सारी गतिविधियां छोड़ देगा। उसे सहज कुंभक कहते हैं। कुंभक यानी रुकना, रोका जाना। अपने आप सारी क्रियाएं बंद हो जाएगी। तब क्या होता है, आपके हार्ट बीट जो रक्त संचार को नियंत्रित करते हैं, नाड़ी के बीट जो प्राण संचार को नियंत्रित करते हैं, और नाभि के बीट जो ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, तीनों नॉर्मल हो जाएंगे और आप भीतर से मूल अवस्था प्राप्त करने लगेंगे। दोनों हाथ का घर्षण बाहर जाइए। क्योंकि मेरा अनुभव रहा, कई लोग को बोलता हूं कपालभाति आती है, कहा कब से करते हो योगा? 3 साल से कर रहा हूं, करो कपालभाति, हो गया शुरू। नहीं, इनिशियली ठीक है, बाद में बिल्कुल साइलेंट, क्योंकि आप नाभि को भी सक्रिय करते हो, हार्ट को भी सक्रिय करते हो, लंग्स को भी एक्टिव करते हो। तो ऑलवेज कपालभाति को सहज कीजिए, ठीक है। अब 5 मिनट आप लोग अपने आप अनुलोम विलोम करेंगे, मैं सबको चेक करूंगा, ठीक है। अनुलोम विलोम इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका। और अभी कोरोना का भय आ गया वापस खा पी के, हाँ, हमें डबल उससे स्ट्रांग होना है। चलो अपने आप अनुलोम विलोम कीजिए, सिर्फ 5 मिनट तक मैं चेक करता हूं। आराम से, बिना किसी तनाव से, खुद की नैसर्गिक क्षमता से।
आखिरी रेचक करके अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे। आखिरी रेचक बाई नासिका से होगा, जहां से हमने शुरू किया था। आंख खोलेंगे। सबसे पहले ऐसा सच गलतियां नहीं है, लेकिन क्या होता है हमें पता नहीं होता, हम इतने अवेयर नहीं होते कि हम गलती करते हैं। गलती करने का इंटेंशन नहीं होता। लेकिन सबसे पहले क्या कीजिए, जब हम बैठते हैं ना तो इस तरह थोड़ा आगे झुक के फिर रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए। हम पीछे झुक के स्ट्रेट करेंगे ना उसको शायद थकेंगे। थोड़ा पहले आगे झुकिए फिर स्ट्रेट कीजिए। कमर की जो हड्डियां है उसका सपोर्ट लीजिए इस तरह, बराबर ना। थोड़ा आगे झुकना है पहले, फिर स्ट्रेट होना है, तो आप स्ट्रेट में रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाएगी। दूसरा, जो लोग बैठ सकते हैं पद्मासन बैठेंगे, कंपल्सन नहीं है, फिर भी उसकी अलग इफेक्ट होती है। तीसरा, हम लोग हाथ से करते हैं हाथ को, लेकिन दूसरे हाथ को भूल जाते हैं। सब लोग ऐसा था, ऐसा हाथ नहीं रखना है। या इस तरह विधिवत आप ध्यान मुद्रा कीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते, ऐसा हाथ रखिए, ये हाथ को गोद में रख दीजिए। इस हाथ को ढीला मत रखिए कभी, दूसरे हाथ को। मतलब एक और हम नल से पानी भर रहे, दूसरी ओर बाल्टी में छेद है, ऐसा हो जाएगा। बी केयरफुल कभी भी। देखो, ये भगवान ने हमें यहाँ पे सर पे बाल दिए और जहां उंगलियां है वहां पे नाखून दिए, है ना? क्यों दिए? ताकि शरीर में पैदा होने वाली ऊर्जा बाहर न जाए। नाखून और ये बाल दोनों बेड कंडक्टर है, उसमें से विद्युत पास नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे करंट लगा तो लग सकता है, लेकिन बालों में करंट नहीं लगता, नाखून पे करंट नहीं लगता। तो जो शरीर का छोर है, आखिरी हिस्सा है, वहां पे भगवान ने इनडायरेक्टली बेड कंडक्टर बिठा दिए ताकि हमारी ऊर्जा हमारे शरीर में रहे। सर पे बाल है, पैर के और हाथ की उंगली में नाखून है, समझते बात? और शरीर की अशुद्धि बाहर निकल जाती है। हड्डियों की अशुद्धि नाखून से निकलती है, रक्त की अशुद्धि बालों से बाहर निकलती है। और जैसे सन्यासी होते हैं तो बाल क्यों काट लेते हैं? ताकि जो प्राणिक ऊर्जा आ रही है, ब्रह्मांड की ऊर्जा, उसमें बाल बड़ी रुकावट बनते हैं। इसलिए सन्यासी का कंपल्सरी है टाल निकाल देना। ललित भाई एक्सेप्शन है उसमें समझते हो ना? ये होता है। तो कभी भी हाथ को लूज मत रखें, ऐसा रखेंगे तो एनर्जी बाहर जाएगी। यहाँ पे रखिए या ज्ञान मुद्रा कीजिए, यहाँ गोद में रखिए। बहुत बार प्रश्न आता है कि बाल और शरीर में दो ही हिस्से जहाँ पे करंट पास नहीं होता, कि उनका ताकि हमारी ऊर्जा बच सके। इसलिए आप कभी भी देखो, आप ध्यानस्थ पाओगे तो ऐसे रहेंगे या ऐसी मुद्राएं रहेंगी, या बहुत तो हिस्सा शरीर को चिपकना चाहिए, लूज मत छोड़ो। अनुलोम विलोम करते हो, हाथ को यहाँ पे रख लीजिए, ऐसा रख लीजिए, दूसरे हाथ से ठीक। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, रेचक को पूरा कीजिए। सब लोग रेचक तुरंत छोड़ते, तुरंत पूरा करते हैं। रेचक करना है, जब तक सांस बाहर जा रही है जाने दो। क्या होगा, इन टर्न आप ज्यादा भर पाएंगे। हमारा काम ही क्या है कि प्राण ऊर्जा को ज्यादा, अनुलोम विलोम किसका करते हैं? हम सांस का करते हैं। प्रकट क्या होता है? प्राण प्रकट होता है। तो इससे प्राण शक्ति बहुत पैदा होती है, बार बार लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। इसलिए गति कम होगी, लेकिन लंबा रेचक और भरपूर पूरक, उस पूरक का वापस लंबा रेचक, वापस भरपूर पूरक। सिर्फ 5 राउंड करेंगे, फिर भी आपके शरीर की बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बात को ख्याल रखें, बराबर? अब 4 तारीख को सैटरडे को हमारा ये फॉर्मल वर्क नहीं होगा। हम ओमकार करेंगे, कपालभाति करेंगे, लेकिन 2 साल पहले दिसंबर 19 को जो फंक्शन हुआ था 108 सूर्य नमस्कार, तब इस केंद्र से 40 लोग गए थे। उनकी सर्टिफिकेट मिली है, उनके लिए ट्रॉफी भी मिली है। तो हम सबको सर्टिफिकेट बांटेंगे, ट्रॉफी यहाँ पे केंद्र में जमा कराएंगे और हम अनुभव कथन करेंगे। यानी
1.5-2 साल से, जब से कोरोना हुआ तब से हम लोग कांस्टेंट कंटिन्यूस कर रहे योगा, ऑनलाइन कर रहे, ऑफलाइन कर रहे। जो नहीं मानते थे वो सब जुड़े हैं उसमें। तो क्या क्या फायदा हुआ वो बेनिफिट वो लोग बताएंगे 2 या 3 मिनट में। सिर्फ क्या फायदा हुआ वही बताना है, योगा पे लेक्चर नहीं देना है, वो काम मेरा है। स्वेच्छा है, किसी को कंपल्सन नहीं करेंगे। तो किस तरह अनुभव बताना है ना, क्या अनुभव हुआ वो एक ट्रायल दिखाता हूँ, ताकि 8 दिन में बराबर अपने अनुभव को बना सको। कौन बोलेगा? सिर्फ अनुभव बताना है, स्वेच्छा से कौन आएगा? नहीं, वो तो लास्ट बेस पे नहीं। તમે આવી જાઓ, તમારો અનુભવ કોને? તમે કહો. હા હા, જે તમને, કારણ કે તમે ઘણા વર્ષથી કરો છો યોગા, બરાબર? જે તમને અનુભવ થયો છે યોગાનો અને તમે રેગ્યુલર છો બિલકુલ, तो ये તમે 2 मिनट में शेयर करो यार। जैसे बताएंगे वैसे आपको आपका अनुभव 2 मिनट बता जाए। 2 की 4 मिनट चलेगी, ऐसा कुछ पाबंदी नहीं है, लेकिन क्या है ताकि सबको अनुभव हो सके। ये रेगुलर करते हैं, गुरुकुल में काफी साल से देख रहा हूं उनको मैं, यहाँ पे भी जुड़े हुए, ऑनलाइन भी थे। और एक का शीर्षासन था, वो छोटी गलती करते थे, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, वो गलती करेक्ट हो गई, तो अभी ठीक से करते, रेगुलर करते। और बड़ी बात, सजोड़े आते करने को। चलो તમારો અનુભવ શેર કરો। યોગા કરવાથી બહુ ફાયદો છે, મને પોતાને ફાયદો છે। મારે આ આંખમાં નંબર હતો એવો ગયો છે, આ આંખમાં 1.5 હતો એનો 1 થઈ ગયો છે, એ બહુ જ ફાયદો છે। એ શીર્ષાસન કરવાથી જ મને ફાયદો છે। બીજા અનુભવ કે શરીરનું સ્ફૂર્તિમાં, આળસમાં, ઊંઘમાં? આળસ નથી, એ મારી આયુ છે આમાં 51 છે, પણ હવે 41 જેવું લાગે છે મને। એજિંગ પ્રોસેસ કમ થઈ ગયા, બરાબર? હા, અને શરીરમાં પાવર વધી ગયો છે પેલા। ઊંઘ આવે છે બરાબર એકદમ? હા, સરસ, વેરી ગુડ। સમજ્યા ને? એ રેગ્યુલર કરતા શીર્ષાસન, જો સૌથી મોટો ફાયદો નંબર એટલો શું છે કે નંબર વધે, જનરલ નંબર ઘટે નહીં। એટલે એવી રીતે બધાને અલગ અલગ ફાયદો થાય। કોમન ફાયદા બધાને ખબર ન પડે, તો પોતાનો ફાયદો આવી રીતે શેર કરવાનો। એક પ્રોગ્રામ હશે, બસ એક અનુભવ બરાબર એ હશે, અને આપણે આ બધાને સર્ટિફિકેટ આપીશું અને ટ્રોફી આપીશું। ત્યાર પછી મોર્નિંગ બ્રેકફાસ્ટ હશે, એટલે લગભગ 6 થી 7:30 ચાલશે પ્રોગ્રામમાં, શનિવારે એકદમ બરાબર? ઠીક છે, બધા માટે ઓપન છે। હું બધાને ફોન કરી દઈશ જેની સર્ટિફિકેટ છે, આ ઘણા લોકો નથી આવતા, જેટલી સર્ટિફિકેટ લેવા માટે આવે અથવા પોતાના પ્રતિનિધિને મોકલાવે। 6 થી 7:30 શનિવારે, બરાબર? ચલો પ્રાર્થના કરીશું, શાંતિ પાઠ। ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાઃ પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। બંને આપનું ગસ્તો। અમને મોટો ફાયદો એ થયો, અમારો કોમન છે, અનુભવ કથન વર્ષમાં 1-2 વાર કરીએ છીએ। મોટો ફાયદો કે કઈ કઈ તકલીફો પર અસર થાય છે ખબર પડે, કારણ કે માણસોને ઘણી તકલીફો હોય છે, તો એ તકલીફ પર આટલો બધો કારગત નીવડે છે એ પછી ખબર પડે છે। હરિઓમ।